एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। मन ही मन बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक भी पापा नहीं ले सकते हैं। आज की कहानी एक पिता उसके बेटे की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है, वह इस कहानी में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। पिता वो है जो आपके गिरने से पहले थाम लेता है, लेकिन आपको ऊपर उठाने की बजाय आपके कपड़ों से मिट्टी हटाता है, आपको फिर से कोशिश करने के लिए कहता है। मैं यहाँ नहीं आऊँगा, तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद देता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास होता है। नीचे देखता है, उसने पाया कि जल्दीबाजी में अपना पापा की जूते पहने हुए थे। उस जूते में कील उभरी हुई थी, जो बार बार उसे घाव दिए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज़्यादा था, इसलिए वह आगे बढ़ता गया और अपने जूतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर उसे याद आया कि पापा का पर्स भी साथ लेकर आए हैं। उसके दिमाग में आया, क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा कर ज़रूर रखा होगा। इसमें लिखा होगा कि कितने पैसे किससे लेने हैं या फिर कितने पैसे किसको देने हैं, लेकिन वह गलत था। जब उसने डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ जो लिखा था वो थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव गायब हो गए, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी या फिर जो वो सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए भी पैसे लिखे हुए थे, जो इस प्रकार से लिखा हुआ था, 50,000 बेटे की कंप्यूटर के लिए हैं। वो वही कंप्यूटर था जिसे वो आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि इस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद आया, जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा खुश उसके कोई नहीं बल्कि पापा हुए। अब उसके बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो गया। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा, उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहले इच्छा जो वह थी अच्छे जूते पहनने की। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ में नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो नीचे से फटा हुआ था। यह देख उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लीजिए। पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा, ये जूता कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ में आ रहा था कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे ये भी समझ में आ रहा था कि उसके पिता पर्स क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वो बस स्टैंड तक पहुंच गया और एक बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख में लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। दिमाग एकदम सा सुन्न हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़ता जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वो भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले दुकान पर पहुंचा।
उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उसके पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी कुछ करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपनी मेहनत से करूँगा। अपने माता पिता का आदर करें और वो यदि किसी चीज़ के लिए मना करें तो आप उनकी मजबूरियों को समझिए।